जय हिंद दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। तो नीट का पेपर आने वाला है, सिलेबस भी रिड्यूस हुआ है, बच्चों के दिल दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो आज हमने इनके सारे क्वेश्चन नोट किए हैं कि क्या क्या इनके दिल दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है। और मानी हुई बात है कि जैसा इनके दिमाग में कंफ्यूजन होगा वैसे ही आपके दिमाग में भी कंफ्यूजन होगा। ये हमारे सारे प्यारे बच्चे सुपर रैंकर बैच के हैं, धैर्य ग्रुप के, जो रनर अप थे, विनर नहीं थे, रनर थे। तो भाई अगले आईपीएल में क्या होगा? पक्का? अच्छा, आप लोगों का ग्रुप में कुछ कोऑर्डिनेशन चल रहा है ना? बहुत जरूरी है बेटा। तो एक एक करके जरा बच्चों के क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन किसके दिमाग में है, बताइए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर प्रोवाइडिंग मी अपॉर्चुनिटी टू आस्क समथिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे सर मार्क्स जो है एफएलटी में सर काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहे हैं। शुरू से ऐसा नहीं है कि हमारे मार्क्स जो है एक कांस्टेंट वे में बने हुए हैं, वो काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो बस मेरा कंफ्यूजन यही था कि उनको कैसे क्यों कर रहे हैं? यस सर, ठीक है, थैंक यू। देखो बेटा, जो मार्क्स आपके फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ये आपके भी बहुत सारे सवाल होंगे। उसके बेटा दो बड़े इंपॉर्टेंट रीजन है। पहली बात तो ये है कि मेरिट भी फ्लक्चुएट करती है नीट की, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है। पेपर जैसा है, अगर पेपर टफ होगा तो नंबर कम आएंगे, पेपर इजी होगा तो नंबर ज़्यादा जाएंगे। मेरी कोशिश है कि नीट तक हम हर तरह की गेंद खिला के आपको भेजें। दूसरी बात है बेटा, अभी नीट में करीब 200 दिन से ज़्यादा बचे, 1-2 दिन। तो हो सकता है कि जो चैप्टर आपके काफ़ी तैयार ना हो उनसे सवाल ज़्यादा आ जाता हो, और जो ज़्यादा तैयार है उनसे कम आता हो। लेकिन जब नीट के पास आप पहुँचोगे तो आपके सारे चैप्टर तैयार होंगे, तो ये चीज़ अपने आप खत्म हो जाएगी। तो इससे परेशान मत होइए। दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक्सटर्नल इंटरनल। एक्सटर्नल फैक्टर ये है कि हम लोग का भी पेपर हमेशा एक जैसा नहीं होता, कभी टफ होता कभी ईजी होता है। ईजी होगा तो बढ़ेंगे, टफ होगा तो नीचे आएंगे। आपका भी जो आपने पढ़ा, अगर उस चैप्टर से क्वेश्चन आ गए तो ज़्यादा अच्छा आ जाएगा, जो चैप्टर नहीं पढ़ा, अभी तैयार नहीं है, उससे आएंगे तो कम हो जाएगा। तो इससे जरा भी परेशान नहीं होना है। इसके साथ साथ एक चीज़ और बता दें बच्चों की, पिछली बार हमारे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने एफएलटी में 600 के ऊपर कभी क्लास नहीं किए, और वो केजीएमसी कॉलेज तक सेलेक्ट हुए, किंग जॉर्ज तक सेलेक्ट हुए। और जिन बच्चों ने 700 के ऊपर स्कोर किया, उनकी भी हालत यही थी कि कुछ ही टेस्ट में उनके 600 के ऊपर थे। तो ये तो फाइनल राउंड है, कब आप अच्छा खेल जाते हैं। वही आपने देखा अभी वर्ल्ड कप में, क्या देखा? रोहित शर्मा 0 पे आउट हो गए और दूसरी बार सेंचुरी लगा दी। तो वो पर्टिकुलर दिन, वो पर्टिकुलर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हम आपको बताएंगे कि 5 मई वाला दिन अच्छा कैसे किया जाए, फॉलो करिएगा। और जो बच्चे टच में थे उनको हमने बताया, उसका फायदा मिला उनको। एक हमारी बच्ची थी, सर क्या करें? हमने कहा तुम क्या करो, नीट के एक दिन पहले तो तुम एक मिरर खरीदो। अब ये क्या बोल रहे हैं सर, लोग पढ़ने के लिए करते हैं। हमने कहा बहुत अच्छा शैम्पू लेके आओ, अच्छे कपड़े लेके आओ, खूब तैयार हो, और शीशे में ऐसे देखो कि तुम सबसे सुंदर लग रहे हो अभी तक जितने। ये सोचो, पॉजिटिव, समझ रहे हैं ना? तो ये बहुत ज़्यादा, अल्टीमेटली बेटा हम जो भी कर रहे हैं ना, अपनी अच्छी लाइफ के लिए कर रहे हैं। तो जैसे सुबह चाय है, ब्रेड है, एक्सरसाइज नहीं है, कमरे में बंद है, अब बहुत सारे बच्चे नीट तक बीमार हो जाते हैं, तो उसका ध्यान रखना है। तो हमने दोनों रीजन बता दिए, हमें लगता है आप संतुष्ट होंगे, अब आपकी प्रॉब्लम खत्म। दूसरा क्वेश्चन किसका है? सर पेपर किस टाइप का आएगा, मतलब इस बार सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है तो। हाँ, पेपर किस टाइप का आएगा तो हम तो भगवान है नहीं, तो भगवान को ही पता है ना? अब हम आपको दो चीजें बताते हैं, पेपर कैसा होगा उसके लिए आपको हिंट दे रहे हैं। पहली बात तो हम लोग चाय भी पीते हैं अपनी अपनी, हमें बच्चों के अलावा किसी के साथ अच्छा नहीं लगता। और लोग कहते हैं तो बच्चों के साथ घुमा करते, क्या करें भाई, पेड़ अगर जमीन छोड़ देगा तो गिर जाएगा। हाँ, तो बच्चा पहली बात तो ये है कि हम लोग, कुछ इंडिकेशंस होते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले एजुकेशन मिनिस्टर साहब का एक स्टेटमेंट था कि उनसे लोगों ने पूछा कि पेपर में बच्चों को बहुत डिप्रेशन हो जाता है, तो उनका इसके ऊपर हम पूरा काम कर रहे हैं, और हम ऐसा कुछ करेंगे कि बच्चों की डिपेंडेंस कोचिंग से खत्म हो जाए। कोचिंग में बच्चे आके, इससे क्या पता चलता है? इससे क्या पता चलता है? एजुकेशन मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं हम बच्चों के ऊपर से कोचिंग की डिपेंडेंस कम करें। तो इससे पेपर का इंडिकेशन आपको क्या समझ में आता है? दूसरी बात, एक और इंडिकेशन बहुत बड़ा, कि आपने ये देखा होगा एनएमसी के सिलेबस में प्रैक्टिकल भी ऐड हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब आप जो उधर एनसीईआरटी के अलावा जो मॉड्यूल फाड्यूल पढ़ते हो ना,
उसके बदले आपको एनसीईआरटी की प्रैक्टिकल बुक पढ़ दीजिए, हम ले आए वो हम करा देंगे, ठीक है ना। तो बच्चा पेपर वैसे ही आएगा जैसे आता था। दूसरी बात है कि पेपर सिंपल हो टफ हो, पेपर एनसीईआरटी से ही होगा। अब तुम एक सवाल हमसे पूछोगे कि सर पेपर सिंपल होगा तो सिलेक्शन तो उतना ही का होगा, तो पेपर टफ होगा तो भी सिलेक्शन उतना ही का होगा। लेकिन पेपर अब सिंपल होने से फायदा क्या है? फायदा ये, पेपर अगर बहुत टफ होगा तो जो बच्चे नहीं सेलेक्ट होने वाले उनके नंबर 100-200 आएंगे, ईजी होगा तो उनके 300-400 आएंगे, तो क्वालिफाई करेंगे। और दूसरी बात है कि वो घर वालों के लिए एक पॉजिटिव मैसेज होगा कि भाई बच्चे के 400 आ गए, इसकी तैयारी करा दो। और नहीं 50 और 100 नंबर आएंगे तो क्या होगा, अरे तुम 50-100 क्या तैयारी करोगे, छोड़ो। गेटिंग माई पॉइंट? तो बिल्कुल क्लियर रहिए, पेपर सिंपल होगा। और दूसरी चीज है कि बॉटनी में इस बार प्लांट फिजियोलॉजी का वेटेज बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मिनरल न्यूट्रिशन खत्म हो गया। तो अगर 12 सवाल उससे आने हैं तो केवल फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और क्लियर हो गया बेटा। तो पेपर विल बी सिंपल, प्लीज डोंट गो बियॉन्ड एनसीईआरटी एट एनी कास्ट, चाहे कोई कितना चिल्लाए। और आपके सामने एग्जाम्पल है, टेस्ट सीरीज का बच्चा, 12th का बच्चा, 707 नंबर, है ना। अब टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बता दें। टेस्ट सीरीज के बारे में ये कि आप पिछले साल का पूरा पेपर एफएलटी का ले लो चाहे नीट का ले लो, जो साल भर कराया गया है, और 2023 का पेपर मिला लो, आपको 700 के ऊपर के नंबर के सवाल मिल रहे हैं। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, एक न्यू लाइट खजाना करके, जो बच्चे चाहेंगे उनके घर पे हम कुरियर करा देंगे। वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, जो भी चार्जेस होंगे आपको देने पड़ेंगे। बस सेटिस्फाइड बेटा? पेपर विल बी सिंपल, एनसीईआरटी से बाहर आएगा नहीं। प्रैक्टिकल की बुक हम लोग एक बार देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? मेरा क्वेश्चन ये है कि न्यू एनसीईआरटी पर कितना भरोसा करें, क्योंकि जो एनएमसी का सिलेबस आया है और जो पुरानी एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। देखो बेटा, कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा आप लोग पढ़ते हो ना हर हाल में। न्यू एनसीईआरटी पे 100% भरोसा करिए। और हम तो ये कहेंगे कि आप सब लोग जो एनएमसी का सिलेबस है उसको अपने कमरे में चिपका लीजिए। अब न तो शेड्यूल न्यू लाइट का और न तो शेड्यूल कहीं का, अब शेड्यूल किसका है? एनएमसी का। एक और बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे तुम्हारे, में बोल दें कि कुछ लोग कह रहे हैं एनएमसी पेपर बनाएगा तो टफ आएगा। अरे भैया, पेपर इंसान बनाता है, उसको गाइडलाइन दी जाती है, चाहे एनएमसी कराए, चाहे एनटीए कराए, चाहे जो कराए। तो ये सब कंफ्यूजन मत रहना। हाँ, और क्या पूछा सवाल? सर आजकल चीटिंग का ट्रेंड ज़्यादा है, तो आईपीएल में बच्चों ग्रुप को साथ में ना बिठा लें। अच्छा, इसको दर्द है कि हम लोग विनर हो सकते थे, हम लोग रनर है क्योंकि हाँ। तो बिल्कुल, अगर हमारे स्टाफ के लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो इस बार आईपीएल में जो हम लोग बैठाएंगे उसको हम लोग अल्फाबेटिकली बच्चों के नाम के हिसाब से बैठाएंगे, ग्रुप के हिसाब से नहीं बैठाएंगे, ठीक है ना। तो एंटागोनिस्टिक होगा जाएगा ना कि नहीं, चीटिंग नहीं कराएंगे। हाँ चलो, सेटिस्फाइड? सर जो न्यू सिलेबस में फैमिलीज ऐड हुई है उनको कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से? अच्छा, एक बात बताएं, न्यू फैमिली जो सिलेबस है, मैं बड़ा खुश हो गया, क्योंकि फैमिली बहुत पढ़ाते थे सीपीएमटी में। और कैसे याद कराते थे? CP10, सीजल पिनाइडी पेपिलोनिटी में इंडूसियम 10, BL6 ब्रेसिकेसी लिलिएसी में 6, M स्क्वायर इंडेफिनिट मालवेसी माइमोसाइडी में इंडेफिनिट इंडूसियम होते हैं। तो जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं बेटा, ये आपका काम नहीं है, ये हमारा काम है। बहुत जल्दी इसका हम आपको रैपिड फायर भी करा रहे हैं, PDF भी करा रहे हैं, टेस्ट भी करा रहे हैं। ये कैसा रहेगा जरा बताइए। घर में मम्मी लोग होती है ना, तो मम्मी कैसे होगा, तो तुम लोगों को बेटा जो भूख लगे उसके पहले हमको पता चल जाता है, ऑलरेडी हम उस पर काम कर रहे हैं। अब बहुत जोरदार रैपिड फायर होगा और बहुत जोरदार टेस्ट भी होगा। एक आईपीएल करा देंगे फैमिली का, काम खत्म। हम रनवे बेटा बना के दे रहे हैं, आप लोग केवल उड़िए। और आप लोगों के साथ अटैचमेंट का एक और भी रीजन था बेटा, जिस स्थिति परिस्थिति से आप लोग आए उसी स्थिति से हम भी आए थे। तो मेरा ये मिशन है कि जिन बच्चों को 4 बार 5 बार, भाई देखो पहली बार तो क्या है ना, ये तैयारी करने चले, मम्मी को बहुत जोश, बेटा जाओ यहाँ पे, दे दिया 2 लाख रुपए फीस। 3 बार 4 बार में बच्चा भी टूट जाता है और पेरेंट्स भी टूट जाते हैं। और ऐसे ही बच्चों को हमें सपोर्ट करना है, ठीक है। तो बच्चों थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा बेटा, और उम्मीद है कि आप लोग मेरी इज्जत बचाएंगे और जान लगा देंगे। तो ये सब हमारे बच्चे हैं जो धैर्य ग्रुप के हैं, SRB बैच के हैं, रनर अप है और अगली बार विनर अप होंगे। अच्छा, कौन सा ग्रुप जीता था? तो संकल्प में वीडियो देख रहा होगा, है ना। तो आपस में ग्रुप में बेटा जैसे एक परिवार में होता है, पढ़ के एकदम जान लगा दीजिए, है ना।
तो जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनके दिमाग में और भी कोई क्वेश्चन है तो वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और जहां भी है वहीं से आप सेलेक्ट हो सकते हैं। बस 2-4 बच्चों का ग्रुप बना लीजिए। जरूरी है बेटा, देखो क्या होता है ना, ग्रुप का फायदा होता है कि जैसे हर सेल के अंदर एक वैक्यूल होती है ना वेस्ट डिपॉजिट बॉक्स के लिए, वैसे ही जब आपकी एक रियल फ्रेंडशिप होगी, ग्रुप होगा, तो अपनी सारी चीजें उनको बता सकते हो। कई बार मन में चीजों को रख रख के दुखी हो जाते हो। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसके पास प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो गिरते ही घुड़सवार है मैदान जंग में, है ना। तो कई बार हमने देखा है कि जब कुछ हुआ तो बड़े निगेटिव हो गए और बाद में लगा कि अरे यार बहुत अच्छा हुआ, उस समय क्यों नहीं समझ में आया। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे इसी बार गए और दिल्ली जैसे कॉलेज में जिनके पिछली बार 10-15 नंबर ज़्यादा थे, तो उनको भाई लोअर कॉलेज में भगवान ने नहीं पढ़ने के लिए लिखा था, अच्छी जगह जाना था। वो लाइन में लगा था, भगवान जी हम भी है। भगवान जी ने कहा अबे रुक, तुम्हारी जगह कहीं और है, इंतजार कर। तो आप सबकी जगह कहीं और है, इंतजार करो और 100% सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि हमारी स्ट्रेटजी कितनी ज़्यादा चेंज होती जा रही है हर चीज़ के लिए। आईपीएल का जो पेपर था उससे 30 सवाल नया, ऐसा हो नहीं सकता। अगला है वो हाँ नेम रिएक्शन रिजल्ट। इसके बाद बेटा ये जो हम करा रहे हैं ना आपका हार्ट स्पार्ट फार्मूले, और वो जरूर अटेंड करिए। और बायो की चिंता मत करो, बायो में किसी बच्चे का सवाल नहीं गलत होने देंगे। होता क्या है, जैसे अब ऐसे तुम्हारे साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, धीरे धीरे थोड़ी दोस्ती टाइप हो जाती है ना, और फिर जब तुम लोग सेलेक्ट हो जाते हो खुशी होती है सर ने इतना किया है, तो आगे पीछे तुम लोग आते हैं, तुम्हें टाइम ना दे तो वो भी नहीं, तो 3-4 महीने उसमें लग जाता है। अब बच्चे सब कॉलेज चले गए, क्योंकि मेरा मिशन होता है बच्चों को कॉलेज तक पहुंचाने का। अब हम फ्री है ना। नहीं तो 1000 बच्चों को लगता है अरे सिंह सर तो सिलेक्टेड उनके साथ घुमा करते, उनके पास टाइम ही नहीं हो। तुम लोगों ने भी फील किया होगा। और तुम लोगों के पिछले साल तो बहुत ज्यादा ऐसा हुआ था, एक बॉन्ड बन जाता है बेटा। अब ये बच्चा मान लो इतना उदास है, परेशान है, मम्मी को अपने प्रॉमिस किया चलो सभी बच्चों को सेलेक्ट हो जाएगा, तो जब सिलेक्शन होता है तो एक आत्मीयता बढ़ जाती है, तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है ना। तो ठीक है, मेरे लिए तो टफ है तुम लोगों से जुड़ना, फिर तुम लोगों को दूर जाना, फिर कोई आ जाता है ना। तो ये चलता रहेगा। और अब एक एक वीडियो आपको यूट्यूब पे ऐसे डालेंगे जो हमारे बच्चे कितने बड़े बड़े होंगे जिनका नर्सिंग होम है, वो देखना। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे ही करोगे कुछ, ठीक है ना। जैसे आपका ये ग्रुप है ना, ये ग्रुप आगे भी काम कर रहा है। अपने कॉलेज में चले गए, तुम्हारे कॉलेज में क्या पढ़ाया जा रहा है, तुम्हारे 19, 18, 17 सब ग्रुप है। कैसा लगा बच्चों मिलके? बहुत अच्छा लगा। हाउ जोश? हाय सर। बिल्कुल जान लगा दोगे ना। यस सर। अपने और एनसीईआरटी के बीच में कोई तीसरी चीज मत आने देना। यस सर। कोई थॉट, कोई विचार मत आने देना। और बहुत पॉजिटिव ढंग से एक दूसरे की हेल्प करना है। और एक चीज और है ना, देखो ये ग्लास है, किसी से पूछेंगे तो कोई कहेगा ग्लास खाली है, कोई कहेगा ग्लास भरा है। तो हमेशा देखो पॉजिटिव साइड में। अरे यार इतने सारी बायोडाइवर्सिटी में इंसान का जन्म मिला, हम लोग सिंड्रोम नहीं हुए, इंसान पैदा हुए, माँ बाप ने पढ़ाने के लिए भेज दिया, कितनी बड़ी चीज है ना। बाकी बच्चों हमारा एक ही मिशन है, एक ही सपना, हर तरह से आप सबके साथ हैं। और वो भी मेरा व्रत है कि हमें इतने डॉक्टर बनाने हैं, ये प्रयास चल रहा है। ठीक, थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद। जय हिंद। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनसे बोलेंगे अगर उनको कोई जरूरत हो तो वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है ना।